हमारी कहानी का नाम है टपका का डर। टपका जैसे कि टप टप बूंदे। टप टप बूंदे, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी नाइस। बूंदों का टपकना। चलो इसी से एक प्यारी सी एक आपको कहानी सुनाई जाती है। ये कब की बात है, एक दिन बरसात का दिन था, चारों ओर पानी बरस रहा था। जब खूब तेज बरसात होती है तो पानी की आवाज कैसी आती है? दादी माँ का घर भीग रहा था। देखो मैंने बोर्ड पे एक बहुत सुंदर सा चित्र बनाया है, बहुत मेहनत से बनाया है। मुझे देख के बताओ उसमें दादी माँ का घर ईंटों से बना है या किसी और चीज से बना है? बांस, रस्सी और पूले। पहले तो विनीता के लिए बहुत अच्छे से तालियां। उसने कितना अच्छे से सारा मटेरियल एक्सप्लेन कर दिया कि इसमें किस किस चीज का इस्तेमाल हुआ है। हमने कच्चे घर और पक्के घर पढ़े हैं ऐसे, ठीक है, उसने सारा बता दिया। तो ये दादी माँ का घर कैसा है? कच्चा घर है, छप्पर है, ठीक है। तो दादी माँ का घर जल्दी ही भीग गया, जल्दी ही छप्पर से पानी टपकने लगा। इसलिए दादी माँ परेशान हो उठी, परंतु करती भी क्या, छप्पर पुराना था। दादी माँ परेशान हो गई बहुत बेचारी। अब जिसके घर में पानी टपक रहा हो वो समझो उसके लत्ते कपड़े सब कुछ भीग जाएंगे, उसका खाना भीग जाएगा, वो कैसे मतलब रहेगा अपने घर में। अगर तुम्हारे घर में पानी भर दिया जाए, सारी चीजें भीग जाए, तुम सोचो, एक बार सोच के देखो, सारी चीजें बारिश में भीग जाए तो तुम्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? कितनी है ना? क्या क्या भीग जाएगा तुम्हारे घर में बताओ? और सबसे पहले अपनी किताबें याद नहीं आई, कपड़े सबको याद आ गए। तुम्हारी किताबें भीग जाएंगी, तुम्हारा बैग भीग जाएगा, तुम्हारी ड्रेस भीग जाएगी, सारा पढ़ाई का सामान भीग जाएगा। इसीलिए सब लोग पक्के घर बनवाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता पक्के घर बनवाने के लिए, उनकी मजबूरी होती है कि वो कच्चे घरों में रहें। और बरसात का सीजन, जहां हम जैसे लोगों के लिए हम चाहते हैं हम बारिश में खेलेंगे, हम बारिश में नहाएंगे, हम लोगों को मस्ती आएगी बारिश में, ऐसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। और वो सोचते हैं हे भगवान कब ये बारिश बंद हो, कब मैं चूल्हा जलाऊं, कब मैं खाना पकाऊं। उनके लिए बहुत बहुत ज्यादा कठिन होता है, ठीक है। हम बहुत जगह देखते हैं रास्ते में, आप लोग तो शहर में रहते हो, देखते हो बहुत सारे सड़कों के किनारे लोग लेटे रहते हैं। सोचा है कभी जब उनके पास रात में सोने के लिए घर नहीं है तो वे बरसात में, आंधी में, तूफान में कहाँ जाते होंगे? कभी सोचना, कभी महसूस करना। अगर तुम्हारे पास कभी घर नहीं है और तुम्हारे पास कोई जाने के लिए जगह नहीं है, और ऐसे में सिर्फ ऐसा मौसम भी नहीं, हमको तो यही फिक्र करेगा लाइट नहीं आई, लाइट कट गई, गर्मी लग रही है, उनके पास है ही नहीं कुछ, ना लाइट है ना पंखा है, कुछ है ही नहीं। वो फिर भी हैं, बस वो चाहते हैं कि कम से कम आंधी ना आए, तूफान ना आए, कम से कम वो जहां सड़क पे ही है सड़क पे तो रहे। हमें ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए ना? आप उनकी कैसे हेल्प कर सकते हो? उनको खाना देकर। सबसे बड़ी बात, आप लोग लंच में जो भी आप किसी भी टाइम एनी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कुछ भी खाते हैं उसको कभी नहीं छोड़ते हैं, उतना ही थाली में लेते हैं जितना आपको खाना है। भले ही पूरी भूख से एक निवाला कम खाओ, लेकिन थाली में एक दाना भी मत छोड़ो, ठीक है। तो आप उनको खाना देकर, अपने पुराने कपड़े देकर, ये जो कोई बच्चे पढ़ते हैं, जो कोई इस स्थिति में नहीं है कि भाई बिल्कुल भी उनके पास खाना ही नहीं है, मतलब उनको जरूरत किताबों की है, आप उनको पुरानी किताबें देकर, बची हुई कॉपियां, बचे हुए पेन देकर आप उनको उनकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब आगे पढ़ते हैं। दादी माँ तो बेचारी भीग गई होगी इतनी बारिश में, अभी तो देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। दादी माँ का छप्पर बहुत पुराना था। अब देखो जब नया नया वो लगाते हैं तो उसको कुछ अच्छे से कवर करते होंगे, ठीक है। मुझे इसका ये अच्छे से कवर करेंगे तो उसमें पानी पत्तियों से बाहर निकल जाता, लेकिन बहुत ज्यादा बरसात वो भी नहीं रोक पाता। थोड़ी देर में ओले भी पड़ने लगे। बारिश तकड़ी थी, खूब जबरदस्त बारिश थी, एकदम ओले पड़े, पड़ 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 पड़। कैसे? एकदम से टप 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 जा, टीन पे अगर ओले पड़ते टप 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 टप। अब ओले कितने मोटे मोटे थे? बेर के बराबर। बेर देखा है सब बच्चों ने? बेर बराबर ओले। उधर एक बाघ ओलों की
मार से परेशान हो उठा। अब देखो यही बातें आ गई दोबारा। जानवर होते हैं जितने जंगलों में रहते हैं, जितने हमारे आसपास रहते हैं, उनके पास अपना तो कोई घर नहीं होता ना। अब तुम सोचो बारिश के समय में, ओलों के समय में वे कहाँ जाएंगे? इधर उधर भागते फिरेंगे। अब किसी को आप ऐसे ही ढेला सा हल्का सा उठा के मार दो तो चोट लगेगी। और जो आसमान से बादलों में से जब वो ओले पड़ते हैं, जो बर्फ के टुकड़े पड़ते हैं, जब इतने ऊपर से तेज से लगते हैं तो बहुत चोट लगती है। आपने देखा होगा, टीवी में देखते हैं, और भी कहीं ना कम से कम टीवी में सबने देखा होगा बच्चों कि जब मोटे मोटे ओले पड़ते हैं तो गाड़ियों के ऊपर से गड्ढे हो जाते हैं। मतलब गाड़ियों पे जो टीन होती है, शीशे फूट जाते हैं, है ना, जमीन में नीचे धंस जाते हैं, इतने मोटे मोटे ओले पड़ते हैं। तो खूब ओलों से शेर भी बहुत ज्यादा बेचारा परेशान हो गया। कूदते फांदते, जब उसके ऊपर ओले पड़ रहे थे तो वो कैसे कूद रहा था? कैसे कूद रहा था? कोई करके बताएगा? ठीक है। तो कूदते फांदते वह दादी माँ के घर के पास पहुंचा। अब दादी क्या कर रही है चित्र में? खाना पका रही है। बेचारी ने किसी तरह चूल्हा जलाया हुआ है। अभी तो बारिश इतनी है कि उसके घर के अंदर चूल्हे पे नहीं पड़ी समझो। दादी माँ अंदर भात बना रही थी। भात किसको कहते हैं? चावल। चावल जो पकाते हैं उसको भात कहते हैं। ठीक है। चूल्हे पर पानी टपक रहा था। चूल्हे पे अब बारिश इतनी तेज थी, आखिर ये फूस कुड़ाल कब तक रोक पाती? उस पे भी पानी टपकने लगा। कैसे टपक रहा है? टप 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 टप। वह झुंझला उठी, उसको गुस्सा आ गया बहुत ज्यादा, और बोली, मुझे टपका से जितना डर लगता है उतना तो बाघ से भी नहीं लगता। क्या बोली? क्या बोली दादी अम्मा? अब बाघ सुन के क्या सोचेगा बेचारा, तुम सोच सकते हो? अरे ये क्या, इतनी बूढ़ी औरत ही मुझसे भी नहीं डरती, मुझसे भी नहीं डरती। टपका आखिर ऐसी क्या चीज हो गया टपका? बाघ ने सोचा यह मुझसे तो नहीं डरती मगर टपका से डरती है। टपका जरूर मुझसे भी कोई बड़ा और खतरनाक जानवर होगा। बस यही सोचते बाघ घबराया। वो डर गया एकदम, पता नहीं भाई, मैं तो खतरनाक, मैं तो आज तक अपने आप को सबसे खतरनाक जानवर मानता हूँ, ये टपका क्या है? और वो सिर पर पैर रखकर भाग गया। सिर पर पैर रखने का मतलब एकदम वो सरपट भाग गया खूब तेजी से, उसे होश ही नहीं पटा, वो इतना डर गया।